तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है ना आवागमन हो चुका है। और ये कितना सीटों पर होगा, इसका एग्ज़ाम डेट कब है, फिर हम फॉर्म फिलअप का डेट कब है। आप लोग तो बहुत ही सोशल मीडिया पे वीडियो देखते होंगे कि ये बता रहा है, वो बता रहा है, क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में भी देखते होंगे अतुल प्रसाद अध्यक्ष जी को। ठीक है, और ये रवि भूषण जी है, सभी देखते होंगे। और आज जो है ना, मैं आपको स्पष्टीकरण करने के लिए जिसको साबुत के तौर पर की बात किया जाती है दोस्तों, ये पेपर होता है। साबुत कहीं पर भी आप देखिएगा तो साबुत के तौर पे जो है ना पेपर ही काम करता है। तो ये पेपर का ही न्यूज़ प्रकाशित है, और ये दोस्तों हिंदुस्तान का पेपर है। और देख लीजिए आज का सुबह-सुबह का मॉर्निंग में क्या न्यूज़ निकल के सामने आया है कि बीपीएससी आवेदन पर परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से, ठीक है? यानी तीसरे चरण की जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 7 मार्च से जो है ना एग्ज़ाम लिया जाएगा। देख लीजिए, चलिए दोस्तों क्या-क्या है देखते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी भाई-बहन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पटना वरीयता संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी को होगी। परीक्षा 17 फरवरी अंतिम तारीख 17 फरवरी तक होगी। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। इस बार भी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालय में नियुक्ति, ठीक है? नियुक्ति देख लीजिए। विषय को नियुक्ति के लेकर परीक्षा आयोजित की जाएगी। होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविकता संख्या प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी की संख्या में होने की उम्मीद है। यानी 87,000 पदों की जो बात कर रहा है दोस्तों, इस पे कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है इससे बढ़ भी सकता है या इससे कम भी हो सकता है या फिर इतना ही रह सकता है। ठीक है। नहीं, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी की संख्या में होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य, इसके बाद जो है ना 9वीं व 10वीं माध्यमिक और 11वीं से, ठीक है, 12वीं उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए शिक्षकों की, ठीक है, देख लीजिए, शिक्षकों की रिक्तियां निकलेगी। ठीक है, अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएगी। इसके इसमें अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है कि इसमें आप लोगों को अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से एसटीटी सीटेट पास है। नए उम्मीदवारों को किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित कराई जाएगी। अब देख ले, 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होंगे। ठीक है, एक ही पेपर होंगे। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। भाग एक में भाषा का परीक्षा होगी। भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में देख लीजिए दोस्तों, इसमें विषय भी दर्शाया गया। सबसे बड़ी बात यह है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषयों का होगा। यानी 3 भाग होगा। पहला भाग आपको भाषा अहिर्ता से लिया जाएगा, जो 30 मार्क में से 9 मार्क लाना जरूरी है। दूसरा में सामान्य ज्ञान से लिया जाएगा। इसके बाद है तीसरा में आपका जो विषय है उनसे जो है ना आपको लिया जाएगा। विषय का होगा भाग 1 क्वालिफाई विषय होगा, जिसमें से 30 अंकों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में आपको 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक यानी कुल अंक 40 होंगे। वही जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय में 80 अंक के 80 सवाल पूछे जाएंगे। यानी 80 अंक आपको विषय से हो गया, 40 अंक आपको जो है ना सामान्य ज्ञान से हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों? 8 4 12 120 मार्क, और 30 मार्क आपको जो भाषा अहिर्ता से लिया जाएगा। तो 150 मार्क का हो गया।
भाषा में क्वालीफाई करने के बाद ही मेगा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में 3 भाग के प्रश्न होंगे। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी से होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, किस आधारित पे तो आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको विषय और सब कुछ इसमें बताया गया है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो, तो आप इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के चलना होगा। परीक्षा कार्यक्रम देख लीजिए। आवेदन 10 मार्च से 17 मार्च तक की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। प्रमाण पत्र आज से अपलोड होगा। बिहार लोक सेवा आयोग का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए पूरक परीक्षा जारी किया है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित की वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। शिक्षा विभाग विषय एवं कक्षा वन मेघा भेजा जाएगी। पटना बिहार लोक सेवा आयोग मध्यम के तीसरे चरण में करीब 87,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के पद पर शामिल होंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही विषय और कक्षा वन दोनों सूची के भेजेंगे और पदों की गणना की तैयारी अंतिम चरण में है। पहले और दूसरे चरण में खाली रह गए पदों को इनमें जोड़ा जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने, देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए 87,000 पदों पर इस बार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ये यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ, एक ही पेपर होगा। इस बार भी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग व्यवस्था नहीं होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। होली से पहले रिजल्ट की संभावना है, ठीक है। देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ। इसके बाद देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगा जारी। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। यह एक तरह से पूरक परीक्षा ही है। 1 से 2 दिन में परीक्षा के संबंधित विज्ञापन जारी होगा। यह परीक्षा दूसरे चरण की तरह होगी। आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा कि किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थी खुद जिम्मेवार होंगे। दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या न्यूज निकल के सामने आ रहा है। आप लोगों का राय विचार क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है ना अपीयरिंग छात्र को मौका नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को इनमें क्या राय विचार बनता है, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इस पे क्या होना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन अच्छा अब पधार चुके हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। ओके।